हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल सुख जाएंगे केमिस्ट्री ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं आईपीसी नामकरण में मैंने जो बात की इससे पहले वो बात थी हमारी एल्केनों का आईपीसी नामकरण हम कर चुके हैं, एल्कीन की स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, एल्काइन की स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। तो आज हम बात करें एल्कीन का आईपीसी नामकरण। मैंने आपसे बताया था एल्कीन में होता क्या है दोस्तों, कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एल्कीन हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन आपस में द्विबंध द्वारा बंधित होते हैं। तो इसका अर्थ ये सीधा ये हो जाता है कि यहाँ पर जो इसका प्राइमरी मेंबर है, पहला जो इसका अणु है, वो कम से कम दो कार्बन तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, दो कार्बन यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। देखें, कार्बन के मध्य द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड बहुत ज़रूरी है। कार्बन मध्य में डबल बॉन्ड हो तो वो एल्कीन है। तो एल्कीन के हम जनरल बेसिक बातें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, एल्कीन के हम नामकरण के बारे में बात कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा एल्कीन का? CnH2n। क्या हो जाएगा सूत्र? CnH2n। और एन का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर एन का मतलब है नंबर्स। एन का मतलब है नंबर्स, संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, कार्बन की संख्या। और यहाँ पर संख्या होगी कम से कम n बराबर 1 नहीं होगा, n 1 से ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ 2 3 4 ... 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम दो कार्बन होना ज़रूरी है। तो हम इस फॉर्मूला में इसको लागू करें, अप्लाई करें। यदि n बराबर 2 है तो इफ़ n इक्वल 2 देन तो क्या करेंगे हम? देन n का नंबर कितना है? 2। तो H2 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? C2H4 आ गया भाई। अब इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँ, स्ट्रक्चर देखना, इसकी संरचना देखें, बहुत आसान है संरचना। देखो, आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कार्बन मध्य में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो हम कितने कार्बन हैं यहाँ पर? देखो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है, एक कार्बन दूसरा कार्बन। अब कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, बिल्कुल है। अब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? संयोजकता 4 है। तो 2 तो द्विबंध द्वारा कंप्लीट हो गई है, बाकी 2 बच गई हैं, तो 2 इधर कंप्लीट हो जाएंगी। तो ध्यान देना, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, H जोड़ दिया। देखिए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करनी पड़ेगी, और संयोजकता का पूरा हमें एक सिस्टम बनता है। हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर देते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है बॉन्ड होती है। तो C2 कितने कार्बन है यहाँ पर? N2 लिया तो C2 हो गया, H4 हो गया। तो C2 कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। कार्बन की संयोजकता 4 हो गई है। देखो, ये 2 तो सिंगल बॉन्ड द्वारा और 2 संयोजकता डबल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट है। इसी तरह इस वाले कार्बन की 2 संयोजकता डबल बॉन्ड द्वारा और 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गई है। तो देखो, ये बात हो गई। अब मैं इसका नामकरण करेंगे। इसका नाम हो गया एथीन। क्या बोलते हैं इसको? एथीन बोलते हैं। हमारा टॉपिक नामकरण वाला ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है, नामकरण हमें सिखाया जाएगा। ये एक एग्जांपल और लेता हूँ। n = 3 हो तो n = 3, देन n का वैल्यू कितना? 3। तो इस फॉर्मूला में फिट कर दें। C3H2 × 3 कितना हो जाएगा? C3H6। क्या हो जाएगा दोस्तों? C3H6। तो C3H6 को हम स्ट्रक्चर बनाए, इसकी संरचना बनाए। तो कितने कार्बन है? 1 2 और 3। 3 कार्बन है। 3 कार्बन है भाई, इसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। मुझे डबल बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ, डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो, इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए यहाँ पर, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 तो
एक डबल बॉन्ड हो गया, मतलब 2 बंद हो गए, और 2 हाइड्रोजन हो गए सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले कार्बन कितना हाइड्रोजन, एक और जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर कितने जोड़ने, 3 हाइड्रोजन। देखो बंध जितने संयोजकता होती है वह तत्व या वह परमाणु उतने ही बंध बनाता है। ये आप मान लीजिए, क्लियर कर लीजिए। तो कार्बन का 3 तो हाइड्रोजन 3 बंद हो गए, एक ये 4 बंद हो गया इस कार्बन का। इस कार्बन के साथ देखो एक डबल बॉन्ड है, मतलब 2 बंद, और 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 बॉन्ड। इस कार्बन का देखो एक डबल बॉन्ड है, मतलब 2 बंद, और 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड। इसलिए अब देखो ये हो गया पूरा कंप्लीट। C 1 2 3 गिन सकते हैं, 3 तो कार्बन है भाई, क्लियर। हाइड्रोजन कितने, 3 और एक 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं हम। तो N = 3। और भी हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। एक तो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं। तो इफ N = 4, यदि N = 4 हो तो क्या हो जाएगा, N के स्थान पर मैं 4 कर देता हूँ, H2 N के स्थान 4 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, C4H8। C4H8 को हम क्लियर कर रहे हैं। और भी तो कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो देखिए इसको हम डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ लगाते हैं, हाइड्रोजन 2 जोड़ दो यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगी। देखो स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बन जाएगी। इस कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी, 2 जोड़नी पड़ेगी। क्यों, इसके 2 सिंगल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एक तो बंद है और 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 हो जाएगा। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, C। अभी मैंने पहले कार्बन और सेकंड कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड ऐड किया था, अब मैं चाहता हूँ डबल बॉन्ड यहाँ ऐड कर दें। तो इसका अर्थ ये हो गया है, देखो इस कार्बन के साथ एक वैलेंसी इस बॉन्ड द्वारा है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इधर 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं, कंप्लीट 4 हो जाएगा। 4 का नाम है कार्बन का, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड हो गया 4। तो 2 तरह से इसके फॉर्मूला हो सकते हैं। C4H8 देखो 1 2 3 4 कार्बन, राइट, हाइड्रोजन 3 4 5 और 3 8 हो गया, क्लियर। यहाँ पर क्या है, 3 2 5 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये तो थी इसके फॉर्मूला बेसिस के, इसकी स्ट्रक्चर, फॉर्मूला आधार पर इसकी संरचना एल्कीन की। अब आते हैं हम IPC नोमेनक्लेचर पर। एल्कीन का नामकरण कैसे करें, देखो बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, आप समझेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नामकरण कैसे करें, एल्कीन का नामकरण करने के लिए देखें, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एल्कीन की एक स्ट्रक्चर हो जाएगी, एल्कीन। इसके लिए हम क्या करते हैं, सफिक्स या अनुलग्न, सफिक्स या अनुलग्न यूज करते हैं भाई। इन, क्या करते हैं, इन यूज करते हैं। अनुलग्न का मतलब लास्ट में हम इन एक शब्द जोड़ देंगे, अंग्रेजी में ENE जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एल्कीन। अब सबसे पहले देखो रूल्स यहाँ पर फॉलो होते हैं, रूल्स का फॉलो हम करते हैं। तो यदि किसी कार्बन श्रृंखला में, देखो नामकरण के फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो हाइड्रोकार्बन चेन में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी नाम लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ये फॉर्मूला मैं तैयार कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं इन, अंत में लगा देते हैं ENE, शब्द जोड़ देते हैं। इस आधार पर, इस सूत्र के आधार पर हम इसका एल्कीन का नामकरण करते हैं। प्रतिस्थापी जो श्रृंखला से बाहर होते हैं उन्हें प्रतिस्थापी कहते हैं। इनकी संख्या 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा संख्या है तो हम यहाँ पर इनसे पहले एक शब्द जोड़ देते हैं, वो जोड़ देते हैं। ये संख्या 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है टेट्रा, इस हिसाब से हम इसका क्रम जोड़ देते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर करते हैं नामकरण का सिस्टम। जिसमें यहाँ पर C डबल बॉन्ड C,
देखो कार्बन 2 है, 2 को बोलते हैं एथ, 2 क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। आप ये गिनती जानते ही है, C1 को मैथ और C2 को एथ और C3 को प्रॉप और C4 को ब्यूट और C5 को पेंट और C6 को हेक्स और C7 को हेप्ट और C8 को ऑक्ट और C9 को नॉन और C10 को डेक। ये 10 तक गिनती बहुत काम आती है। जैसे हम गणित में सीखते हैं ना, इसी तरह केमिस्ट्री की मैथ है, केमिस्ट्री काउंटिंग है, ये ज़रूरी है। सी यदि कार्बन 1 है तो मैथ बोलेंगे METH, नॉट METH। और C2 है तो एथ बोलेंगे, C3 है तो प्रॉप बोलेंगे, C4 है ब्यूट बोलेंगे, C5 पेंट बोलेंगे और C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट बोल देंगे, C9 को नॉन बोल देंगे, C10 को डेक बोल देंगे। इस तरह हम मैथमेटिकल गिनती यहाँ पर देखते हैं। इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है तो क्या जोड़ देंगे? ईन। तो क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? एथीन। क्या नाम हो जाएगा? एथ और ईन। हमने क्या जोड़ा? लास्ट में क्या जोड़ा? सब पे क्या लगा? ईन जोड़ा। लास्ट में क्या जोड़ दिया? ईन जोड़ा। इसलिए हमने क्या लिख दिया इसको? एथीन। क्या नाम हो गया इसका भी? एथीन हो गया। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है, ये तो बहुत ईजी गोइंग था। इसको हम देखें, CH2 और CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? अब तो हमने कोई प्रॉब्लम इधर से काउंटिंग इधर से काउंटिंग है, लेकिन अब काउंटिंग थोड़ी हम चेंज कर देते हैं। जिधर डबल बॉन्ड है, जिधर श्रृंखला में डबल बॉन्ड है, उधर से हम काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 डबल बॉन्ड इधर था, मैंने नंबर 1 इसको दे दिया। यदि मैं गलती से इधर नंबर देता तो ये गलत हो जाता, इसका नाम पूरा गलत हो जाता। अब ध्यान रखना, यहाँ पर मेन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड जिधर है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। कितने कार्बन है? कोई प्रतिस्थापित श्रृंखला में है नहीं है, तो श्रृंखला का नाम लिखते हैं। 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रॉप बोलेंगे, 3 के लिए प्रॉप, और प्रॉप में ईन जोड़ देंगे और लिख देंगे प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। यदि देखें एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, बताओ एग्जाम्पल 1 2 3। यदि मैंने एग्जाम्पल ले लिया इस तरह का और यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, और यहाँ CH2 लगा दिया और यहाँ पर CH3 जोड़ दिया। अब कार्बन बढ़कर यहाँ 4 हो गए, कार्बन बढ़कर 4 हो गए, लेकिन श्रृंखला कैसी हो गई? श्रृंखला साकेत हो गई भाई, श्रृंखला ब्रांच हो गई। तो इस श्रृंखला में फिर क्या करेंगे हम? इस श्रृंखला में हम सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं। उस श्रृंखला में प्रतिस्थापी हो तो अलग बात है। तो सबसे लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की, पहले 4 कार्बन थे, लेकिन एक क्या हो गया? प्रतिस्थापी। क्या चीज़ है? प्रतिस्थापी। बाहर है, श्रृंखला से बाहर जो भी समूह होता है, परमाणु होता है, उसे प्रतिस्थापी मानते हैं। तो अब देखो ये मेथिल समूह प्रतिस्थापी हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड है, तो देखिए हम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, जिधर से डबल बॉन्ड है उधर से हम नंबरिंग कर देते हैं, अंकन कर देते हैं। तो इधर से डबल बॉन्ड को हम अंकन कर दिया। अब देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी कितना है? कितने नंबर पर है इसका? नंबर 2 पर। नंबर 2 कार्बन प्रतिस्थापी, तो 2 मेथिल करते हैं। क्या लिख देंगे इसको? 2 मेथिल। ओके, 2 मेथिल कर दिया। इसके बाद किसका नंबर है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रॉप। क्या लगा देंगे? प्रॉप। प्रॉप लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात है, ये डबल बॉन्ड, उसकी स्थिति भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर लग रहा है? 1 नंबर पर। 1 नंबर ऐसा कार्बन है, इसे चाहे तो हम शो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं शो कर देता हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए। प्रॉप 1 ईन। क्या कर दिया? 2 मेथिल प्रॉप 1 ईन इसका नाम हो जाएगा। इसको हम या करके दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। इसको हम शो नहीं कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को शो नहीं कर रहे हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपीन। ये भी इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो बात थी हमारी यदि एक प्रतिस्थापी। यदि ऐसा हमें एग्जाम्पल लें जैसे प्रतिस्थापी ज़्यादा हो, तो फिर कैसे करने वाले हैं? देखिए
हाँ एक एग्जांपल ले दूँ, 1 2 कार्बन की श्रृंखला भी बढ़ा देता हूँ, है ना। कार्बन श्रृंखला बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर मैंने कोई मेथिल जोड़ दिया है और यहाँ पर ही मैंने मेथिल जोड़ दिया। और देखिए मैं यहाँ पर तो CH3 कंकाल लिखते हैं, पहले स्केलेटन बनाते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं। 3 यहाँ पर कोई हाइड्रोजन जुड़ने वाला नहीं है क्योंकि कंप्लीट है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन जुड़ने वाला नहीं है क्योंकि कार्बनिक संयुग्म कंप्लीट है। यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सॉरी गलत हो गया। तो CH3 CH2 ओके। ये कोई मैंने एक श्रृंखला बना दी, एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर। देखिए अब इसको कैसे करें। सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला है लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए सबसे लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5। पहले ये देख लिया 5 है, उसमें डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 ये है, 1 2 3 ये तो कोई काम की नहीं, 1 2 3 ये हो जाएगा। तो मेरे आइडिया में सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला में शामिल कर दिए मैंने। और क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसी सिचुएशन देखें, श्रृंखला का सिलेक्शन हम कर चुके हैं, लेकिन हम क्या करें, अब इसकी श्रृंखला में जो बाहर रह गए वो लोग कौन थे, बाहर कौन कौन है भाई। देखो एक तो मेथिल ये रहा और मेथिल दूसरा और तीसरा मेथिल समूह। मिथाइल जो ग्रुप है यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी है। ये 3 ग्रुप यहाँ पर है, ये कौन है, प्रतिस्थापी। कौन हो गए, प्रतिस्थापी। अब श्रृंखला जो इसी चेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन। अब नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग करने के लिए मैंने बता दिया एक बार, डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़े उधर से नंबरिंग करेंगे, प्रतिस्थापी जिधर नज़दीक पड़े उधर से नंबरिंग हम करते हैं। तो डबल बॉन्ड नज़दीक यहाँ पर है, 1 2 नंबर मिल रहा है। इधर से करें तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है दोस्तों। तो 4 बहुत दूर हो गया डबल बॉन्ड, हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग वाली हमने इसको अंकन कर दिया। अब देखो पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी कितने भाई, 3 है। एक तो 2 नंबर पर है तो 2, एक प्रतिस्थापी 3 नंबर पर है 2 3, और एक प्रतिस्थापी 4 नंबर पर है। कितने प्रतिस्थापी, मेथिल 3 है तो 3 के लिए लगाते हैं ट्राई, 3 के लिए शब्द यूज करते हैं ट्राई। और क्या है, मेथिल, तो ट्राई मेथिल। प्रतिस्थापी नाम लिख दिया है, आधा काम कंप्लीट हो चुका है, तो ट्राई मेथिल। अब देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितने हैं, 6। ट्राई मेथिल हेक्स, ट्राई मेथिल हेक्स। 6 के लिए क्या करते हैं, हेक्स लगाते हैं, हेक्स। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है उसको शो करेंगे, 2 नंबर पर है, तो हेक्स 2 इन। इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। देखिए 2 नंबर पर मेथिल 2 लिख दिया, 3 नंबर मेथिल तीसरा लिख दिया, तीसरा मेथिल है 4 नंबर पर है, तो 2 3 4 टोटल कितने मेथिल है, 1 2 3 3 मेथिल है। तो 3 मेथिल सामने क्या लगा दिया, ट्राई। 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, 2 के लिए डाई यूज करते हैं। तो ट्राई मेथिल कितने कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, हेक्स। और नंबर डबल सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड है 2 इन। तो ये तो हो गया 2 3 4 ट्राई मेथिल हेक्स 2 इन, इसका नाम हो जाएगा। और भी इससे बढ़िया नाम लिखने के लिए हम अगले वीडियो में और IPC नाम करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप पसंद करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट।